Assalamualaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Mohsin Ali is with me, smiling Mohsin Ali. उम्मीद करते हैं जी आज का दिन आज का बड़ा अच्छा खूबसूरत गुजरे और आज मौसम वैसे इतना सुहाना तो नहीं है लेकिन इट्स चेंजिंग। अब गर्मियों से हम शिफ्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ। तो आप बताइए, आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, आपके दिल का मौसम कैसा है। तो मौसम भाई के भी दिल का मौसम जानेंगे। पहले आप हाल चाल कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। इनके दिल का मौसम क्यों सुहाना है ये तो आपको पता ही होगा। मेरे दिल का मौसम अब क्या सुहाना होना यार, 28 साल हो गए ने कोई मतलब सुहानगी वो तो क्या था वो क्या है, सुहानी चांदनी रातें मुझे सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें मुझे, कुछ इस तरह का गाना था। हूँ तो मतलब सुहानी रात वाला तो काम खत्म हो गया। तो बाकी चलो अल्लाह ताला खैर करेगा। कितना अरसा रहता है वैसे? बस खत्म ही होने रहा ही कुछ नहीं होल्दे नहीं रह गया, पर कितना अरसा रहता है? ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ थोड़ा सा रह ही जाता है वैसे, कोई गल नहीं, फिक्र ना करो। तो जनाब ये जो पौधा है, ये मेरा पसंदीदा पौधा है। ये बड़े दिनों से मोहसिन भाई कह रहे थे यार इत्थे शो करना है, इत्थे शो करना है। तो हमने कहा कि इत्थे शो कर लेने आज। अब आपने बताना कि ये अच्छा लग रहा है। देखो जी भंगड़ा जेड़ा है ना साडा हाले तुसी वेख्या ही नहीं। भंगड़ा पानी ते पंजाब वाले तुहानू पता है किस तरह दे हैगे ने। कल ते आ बड़ा खुश सी ते जनाब रिदम विच सी ते मैं जेड़ा इदी खुशी च खुश सा। ते देखो जी असी ते खुशी च खुश होने वाले लोग। भाईजान मोहसिन भाई को तो लोग आके रिक्वेस्ट करते हैं भाईजान 5 मिनट कट के आना ते भंगड़ा पाना प्यार। अच्छा मुझे जिंदगी में कभी किसी ने भंगड़ा नहीं करा सका, डांस नहीं करा सका। मेरी भतीजी की शादी में इतना लोगों ने कहा, मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन देखिए जब आप सेलिब्रेट करते हैं किसी की खुशी में खुश होना ही सबसे बड़ी खुशी है। मैं ये समझता हूँ जिस दिन हमने देना सीख लिया ना उस दिन के बाद हमें लेने की जरूरत नहीं रहेगी। सही बात है जी, सही बात है। तो मैच आज तो नहीं है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच, सीरीज डिसाइडर, 1-1 से सीरीज बराबर है। अब काफ़ी एक्साइटिंग मैच होने जा रहा है। कल वो होगा लेकिन हम जो आपके सवाल आए हुए हैं वो भी लेंगे और उसमें ही उस पे काफ़ी एंगल्स पे बात हुई है मैच के कि स्मिथ के ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, मिडिल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया का कैसा है, और फिर कुछ बयान आए हुए हैं खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए नहीं। मॉर्गन के बयान है, वो करन ब्रदर्स की बड़ी तारीफ की है उसने, आर्चर का बयान वो हाँ वोक्स की भी तारीफ की है, आर्चर का बयान है जी असी थक गए हैं बबल च रह के, उन्हें बबल कदों मतलब जान छुटेगी बबल को कदी ते पेके जानी बीबो, यानी कि बेगम नू जैसा कहते ना कि खुदा दा वास्ते कदी ते अपने घर वालियां कोल भी चली जाया कर। इसी तरह बबल ही थक गया है आर्चर। तो उस पर बात करेंगे कि वो कितना देखिए इंग्लैंड तो सबसे ज़्यादा लंबे अरसे से खेल रहा है क्रिकेट, वेस्ट इंडीज़, फिर पाकिस्तान, अब ऑस्ट्रेलिया। इट्स बीन मोर देन 3 months आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अराउंड 3 months। हाँ अराउंड 3 months। तो प्लेयर्स जो हैं, और ये तो एक दफ़ा बबल तोड़ने का मज़ा चख चुका है। हाँ, कई लोग चख चुके हैं इनमें से। आर्चर। तो अब उस पर भी ज़्यादा थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे। बाकी जी एहसान मानी साहब जो हैं, हाँ उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के साथ अभी हम कांटेक्ट नहीं करेंगे। हम नहीं कांटेक्ट करेंगे, वो हमसे कांटेक्ट करें, उन्होंने ये कहा है। तो यही भाईजान आई क्या लगा, हम नहीं करेंगे मतलब के वो करण यानी हाँ मतलब पीसीबी अभी कांटेक्ट नहीं करेगा बीसीसीआई के कोई बायलैटरल सीरीज के लिए। दे शुड बी कांटेक्टिंग पीसीबी। और दूसरी फिर उन्होंने जो बात की है वो ज़्यादा एक थोड़ी डेंजरस वाली है। उन्होंने कहा है कि अगर तो इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है क्रिकेट में या बीसीसीआई को बोलती है क्रिकेट नहीं खेलने की, ये तो डायरेक्ट वायलेशन है आईसीसी के रूल्स की। तो उसमें ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को इजाज़त नहीं है इस पर इंटरफेरेंस करने की। तो वो भी उन्होंने कहा कि इस पर आईसीसी को थोड़ा देखना चाहिए। अच्छा, उन्होंने मेरे ख्याल है आईसीसी के वो प्रेसिडेंट ज़रूर रहे हैं, हाँ जी मानी साहब, थैंक्स टू फॉर्मर बीसीबी प्रेसिडेंट, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल आईसीसी के रूल्स पढ़े नहीं हैं या देखने की जहमत नहीं की, या फिर वो नज़रें कुछ साथ भी नहीं देती। जैसे मेरे को लिखाई पढ़ाई अब आजकल नज़र नहीं आती ना, बुढ़ा हो गया हूँ। हाँ जी, मेरा भाई उसमें लिखा है कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो टची मामलात हैं, इसमें इनकी गवर्नमेंट्स डिसाइड करेंगी। आईसीसी की बड़ी क्लियर इसके ऊपर है। और वैसे भी देखें आईसीसी क्या कर सकता है, जब तक आपकी हुकूमतें नहीं चाहेंगी, क्रिकेट तो तब होगी ना जब आप लोगों का आपस में एतमाद बहाल होगा।
उसके बाद क्रिकेट होगी, उसके बाद सारी चीज़ें होंगी। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स, इसका मतलब है फिर वही बात है। आपने कभी बीसीसीआई की स्टेटमेंट देखी? ईमानदारी से बताएं। ये अब 1.5-2 साल से आए हुए हैं मौसूफ, कभी आपने देखी है बीसीसीआई के, अब सौरव गांगुली है, कभी उनकी सुनी है? किसी और जिम्मेदार की कभी बीसीसीआई की कभी कोई स्टेटमेंट आई है? नहीं, वो स्टेटमेंट तो बाकी उनकी नहीं आई, लेकिन ये है कि रिफ्यूज तो उन्हीं की तरफ से रिफ्यूज। यार बात रिफ्यूजल की नहीं हो रही, बात ये होती है एडिंग फ्यूल टू द फायर। बात ये भाई, आप एक तरफ आपके सीईओ साहब बयान देते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान से लेते हैं, वहाँ जाके कहते हैं जी मैं तो फंस गया। लोग 2 साल तकरीबन होने वाले हैं, लोग आपसे पूछे ना आपके क्या प्लान्स हैं, आपने किया। आप एक तरफ तो कहते हैं पाकिस्तान की टीम टेस्ट में, वनडे में ऐसी ही थी, तो T20 में तो नंबर 1 पे थी ना, उसका आपने क्या किया? अच्छा उसको भी छोड़ें, आप कहते हैं जी आपके बीसीसीआई से अच्छे तल्लुकात हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हम खत लिखेंगे आईसीसी को कि जी मेक श्योर करें, फिर तीसरी तरफ उन्हें आप तड़ियाँ लगाते हैं हम बाइकआउट कर देंगे। वो केस फिर भी क्या? तो आ रहे थे, वो केस कर देंगे। सेठी साहब ने कैसी हमाकत की, जितने वो पैसे पीएसएल से कमाए पहले या दूसरा जो भी एडिशन था, वो केस पे उतने हार गए। नहीं, बात केस की नहीं थी यार, वो बैठ के टेबल पे हो जाना था हल। आपने तो दावा किया था हम बिग 4 में आ गए हैं। भाई साहब ये सारे मामलात का हल एक ही है, वो हल ये है, देखें अगर मैं पीसीबी का चेयरमैन होता, हाँ जी, मैं जनाब दूसरा काम ही ना करता, सीधा जाता पैटर्न के पास, उसे कहता जी मुझे पावर्स दें। अगर मेरे पास पावर्स नहीं है, मैं टूथलेस चेयरमैन, तो मैं ये कभी भी पोस्ट ना कबूल करता। मैं पावर लेता, आई विल फ्लाई डायरेक्ट टू बीसीसीआई हेडक्वार्टर्स, आई वुड हैव गॉन टू मीट गांगुली एंड आई हैव टोल्ड हिम कि बताएं जी हमारा मसला क्या है। एयरपोर्ट से होते हुए जाते हैं ना, वही होता है ना यार, एयरपोर्ट से जाएं, आप हवाई जहाज से जाएं, आप गधा गाड़ी पे जाएं, जाना है, आपने बहाल करना है। somebody has to take first step। बारिश का पहला कतरा आएगा तो बारिश होगी। मुझे कोई अना का मसला नहीं है, मेरी कोई ईगो का प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूँ हमारे मुल्कों के अवाम, दोनों मुल्कों के अवाम, पूरी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट हो, तो क्यों ना हो, क्यों ना हो। अच्छा मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर छोटा भाई बड़े भाई के घर जाएगा तो छोटे भाई की इज्जत कम होगी, बड़ा भाई छोटे भाई के घर आ जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूं, एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता देता हूं जी। कहते हैं जी, he urges international cricket council to take a look at the government's interference in Indian cricket. तो first they will look at your government's interference. I'm not how you are appointed. I'm not talking to BCCI about bilateral cricket. It is up to them to speak to us if they have something to say. ICC constitution says there should be no government interference. So I think ICC should be talking to them. और ये बयान है जी। ओ भाई मेरे, ICC should be talking to PCB. Who About appoints what? chairman? Who appoints chairman? दो जो बोर्ड के मेंबर अपॉइंट करने की पावर है वो किसके पास है? हाँ वो तो जाहिर है कि प्रेसिडेंट के पास होती थी, पीएम ने ले ली, पीएम के थ्रू सारा बोर्ड बनता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, पीसीबी चेंज हो जाता है। क्या बातें कर रहे हैं यार आप? मानी साहब को तो लेके भी इमरान खान साहब तो कौन लेके आया? उनके मुताबिक पाकिस्तान की क्रिकेट का सिर्फ एक ही सारी बीमारियां के जड़ था, वो था नजम सेठी। नजम सेठी को तो आपने भेज दिया। उसके बाद अब 2 साल होने वाले हैं, आपके एहसान मानी साहब ने क्या तीर चलाए हैं? अब गरीबों को निकाला है, ब्रेन्स को निकाला है, और सारी दुनिया का जो जैसे कहते हैं ना कंडम माल, वो सारा इकट्ठा, लंडा जिस तरह नहीं आता बाहरों साढ़े को लंडा इकट्ठा हो गया सारा। नहीं कुछ तो पॉजिटिव भी तो हुआ है ना। क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, पीएसएल तो पूरा पाकिस्तान में था, पूरा पीएसएल पहली दफा हुआ पाकिस्तान में। जिस तरह हुआ है वो आपने देख लिया है। क्या मतलब किस तरह हुआ? आपको पता है किस तरह हुआ है? ठीक हुआ ना, क्या मसला उसमें? चलो ठीक है तो ठीक होगा, तो मुझे क्या पता? क्या मसला है पीएसएल? मुझे क्या, अगर आप कहते हैं ठीक है तो ठीक बताओ ना क्या मसला हुआ? पूरा तो हुआ पाकिस्तान। यार राइट्स का इशू नहीं उठा था पिछली दफा जब एंड टाइम पे बैक ऑफ कर? आप हर जगह पंगे लेते हैं, पंगे लेते हैं। ओ भाई मेरे, ये पंगे वो अफोर्ड कर सकता है जो फाइनेंशियली, मॉरली और हर तरीके से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है। जो बंदा कमजोर होता है ना, उसका हक नहीं बनता है वो बांदर वाली गल्ला ने थल्लों उत्ते बह के ना शेर नूं चढ़ांदा रहिंदा। जो ही बंदर शेर इंज वेखदा ना ते बांदर उत्थों ही गायब हो जाता। भाई बात यह है, आप इसका बड़ा आसान हल होता है, बजाय आप देखें बयानात, उससे क्या होगा? रिजवान, आई वांट टू नो, बयान दे दिया, हम भी दे देंगे, फिर क्या होगा? मुझे सिर्फ ये बता दें, कोई अच्छाई होगी,
कोई पॉजिटिविटी होगी या नेगेटिविटी मजीद बढ़ेगी? तो अब तो कोई नजर भी नहीं आ रहा दूर दूर तक। क्या ऐसे नजर नहीं आ रहा? सीरियस तो नजर कैसे आएगी? क्या हालात दूरबीन तो लगा के हो नजर ही- आएगी हो ही नहीं आपको? रही ना। नहीं, कैसे नजर आएगी? जब तक somebody has to take initiative, भाई इट इज एज सिंपल। आप फोन उठाएं, आप नहीं जा सकते ना इंग्लैंड, तो आप रोज जा सकते हैं। अच्छा, जहाज की दुम में पूछ रहे थे आप देखो, मुझसे। आप बोलते हो फोन उठाएं, फोन करें, मसला हल हो जाएगा, फ्लाइट लेके चले जाओ, सब कुछ लाइक और दुनिया के बोर्डों का नहीं है ना, आप अपने बोर्ड में तो हमारा ही है ना। हाँ, ये तो पैटर्न मैंने भी यही प्राइम कहा मिनिस्टर अभी। जी बताएं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं कि सभी साहब कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्टनर नहीं है दुनिया की किसी भी बोर्ड का। तो ये तो है हमारा यही मैंने मसला। भी कहा ना, आईसीसी से आप पहले तो वो आपसे हाँ। पूछेंगे। क्या बात कर रहे थे, पॉइंट ही निकल गया ज़हन से। आप यही कह रहे थे ना, फोन उठाएं, जहाज पकड़ें, मसला हल हो जाएगा। तो क्या करें? नहीं, हालात तो इतने है ही नहीं, इतने स्मूथ कि वो पकड़े और जहाज यार इससे आए। बुरे हालात थे आपके। यार- 87 में जब जियाउल हक वहां पहुंच गया था क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए, राजीव गांधी साहब से जाके मिला था। क्या बातें कर रहे हैं यार? परवेज मुशर्रफ उड़ा भाई- जाके वाजपेयी ओह। साहब के पास पहुंच गया। अच्छा, आप मेरी बात का जवाब चलें। कामली दें जरा हाँ जी, कामली पूछें आप। कि क्या जो बीसीसी कामली अच्छा प्लेयर था वैसे। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट अभी बोर्ड है, रिचेस्ट बोर्ड है, जी। तो आप जिस जमाने की बात कर रहे हो, उस वक्त जमीन भी और इतना ही था। आसमान का फर्क है। बीसीसीआई उस वक्त भी और इतना यार ही स्ट्रॉन्ग छोड़ो ये था। बात मोहसिन भाई, क्या छोड़ू? जमीन और आसमान का फर्क है। अच्छा, क्या? वो कहाँ पहुंच गए, आप कहाँ पे हो? अब आप बोलते हो आपको वही वाली बात, जहाज पकड़ जाए, बोले जी हाँ जी आप आ गए हो, बहुत शुक्रिया, आए जी सीरीज खेलते हैं, बात खत्म। वो रिचेस्ट बोर्ड है। आप जब 80s की आपके बात पास कर रहे क्या हो, हाल है? अभी अच्छा, अभी की चलें बात आप कर रहे अपना हो, हाल दें। हाल एट द मोमेंट वैसे तो आइडियली ये है कि स्पोर्ट्स को जो है पॉलिटिक्स से डिफरेंस होना चाहिए दोनों का। ये बीच हाल में- नहीं बता रहे आप। यार बोलने तो दो ना, आपको हाल तुमको बताएं। हाल बता रहा हूँ ना। आपने हाँ। क्या हाल बताया जी, जहाज पकड़ लो, मैं जा तो रहा हूँ और जी, क्या पहुंच हाल रहा है? हूँ। ये ऐसे कैसे होता है यार? अच्छा, ऐसे कैसे होता है? चलें ये क्या? चले हाल बताएं, मैं हाल सुनता हूँ। जब तक स्मूथ थोड़े से रिलेशन होंगे, फ्रेंडली होंगे, वहाँ पे भी जाहिर है कि सेंटिमेंट्स हैं लोगों के। यहाँ पे भी जब थोड़ा बेहतर होगा, बेस्ट एट द मोमेंट यही है कि इस टॉपिक पे इतनी बात ही नहीं करनी चाहिए एट द मोमेंट, कि हम उसको एक्शन लेना चाहिए, आईसीसी को लेना चाहिए। उस दिन भी विक्रांत गुप्ता साहब के साथ बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे 2012-15 में जब एक ब्रीफ सीरीज़ के लिए अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं तो श्रीलंका में कोई सिलसिला सेट हो रहा था कि वहाँ पे जाके सीरीज़ खेल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बोर्ड के ज़का साहब थे या वट एवर, भूल गया हूँ कौन से थे, बयान आफ्टर बयान कि आप बता दें जी, 2 दिन में बता दें, 4 दिन में बता दें, आपने खेलना है नहीं खेलना क्या। वो तो पहले ही कह रहे थे नहीं खेलना, ज़रूरत तो आपको है। तो इस तरह की जो बाजी है वो पहले बंद होनी चाहिए। एक दूसरे को ज़रा अप्रिशिएट करने वाला एटमॉस्फेयर हो, तभी जाके स्मूथ भाईजान बीसीसीआई पीसीबी के एक्सीलेंट रिलेशंस थे। बीसीसीआई आज जहां खड़ा है, विक्रांत गुप्ता साहब ने खुद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनकंडीशनल हेल्प होती थी। बात यह है भाई साहब, इसका हल सिर्फ एक है, इसका कोई और है। आपके और इंडिया के तो हमेशा तल्लुकात इसी तरह ही रहे हैं गवर्नमेंट्स के। नई बात क्या है इसमें? और भाई बात इसमें नई सिर्फ इतनी है, आप में से किसी एक ने पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। वो ये देखें, एक नहीं ना, दोनों ने। और यार एक करेगा तो दूसरा नहीं, इसका जवाब देगा ना। एक हाथ से ताली नहीं बजती। देखिए मैं बताता हूँ, एक हाथ से कैसे होता है? पहले वाजपेयी साहब और हम तो कह मुशर्रफ रहे हैं साहब नहीं खेलना, मिले। खेलना, खेलना, वो कहते हैं नहीं खेलना, नहीं खेलना, नहीं खेलना। मुशर्रफ उठा अपनी जगह से, जाके उन्होंने मुशर्रफ साहब ने वाजपेयी साहब से हाथ मिलाया, बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जब आपने बर्फ पिघलानी है तो आपने ये करना ही करना है। रिजवान, आपने जाना है, आप वहाँ जाएं, उनसे बात करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बर्फ पिघलेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भी चाहते हैं स्पोर्ट्स के लिए, वो देखें किस तरह जाते हैं, प्लेयर से मिलते हैं, एक्टर से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, सोशल आदमी है, हंसमुख आदमी सबसे है। पहले- आप मिले तो सही। सबसे पहले तो ये है कि ये अननेसेसरी जो स्टेटमेंट्स हैं, तो ये तो मैं इनका कहता हूँ सिलसिला वो बंद रुकना चाहिए। रखें। पहले ये है कि इनका सिलसिला ज़रा रुके थोड़ा। और देखें, वो यहाँ पे है बोर्ड, आपको ज़रूरत है क्रिकेट खेलने की, उनको तो ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के थोड़े हार्श बयानात से ज़रा थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रिजवान भाई, इसका एक ही हल है, जी ये जो बयान शयान है नहीं देने चाहिए थे। हाँ हाँ, सीधा एहसान मानी साहब गंगूली को फ़ोन करते कि जी आईपीएल का फाइनल देखने मैंने आना है, मैं आ रहा हूँ। कोई डिस्कशन ना करे यार, आइस ब्रेकिंग कुछ तो होनी चाहिए ना। हाँ देखे ना, आप बयान देंगे, वो बयान देंगे, आईसीसी, यार छोड़े इस वो नहीं चीज़ बयान को, देते, आप ही छोड़े बयान इस चीज़ देते हैं। को, इस चीज़ को छोड़े। आपने किसी ने, आप इनिशिएटिव ले लें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है, आप कह जी कि मैं आईपीएल देखने आ रहा हूँ, फाइनल देखने आ रहा हूँ, आप जाएं फाइनल देखें, चाय पिए, खाना खाएं, वापस आ जाए। गंगुली भी तो जा रहे हैं ना यार, कुछ तो स्टेप उठाए ना, कोई आइस ब्रेकिंग कुछ तो हो यार, ना। वो तो जा रहे हैं, उन्होंने तो आईपीएल है तो उन्होंने तो जाना ही है। वो तो यार ये भी जा सकते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी गंगुली बात भी है। जा रहे हैं तो आप उनका इंडिया है नहीं तो जा वो तो रहे जाना ही है ना। आपने दुबई जाना है, आपने जाके फाइनल देखना है, जाएंगे, मिलेंगे, बातचीत, कुछ ना कुछ तो बात होगी साइडलाइंस ना, में कुछ तो होगा। कुछ तो बात होगी ना। तो इसका इनिशिएटिव इस तरह देखिए, चीज़ों को आपने ख़राब नहीं करना, चीज़ों को आपने ठीक करना है। तो ठीक कैसे होंगी? इस तरह के बयान तो आप देखें ना, मेरी बात सुने। अब जैसे ज़ियाउल हक साहब का उन्होंने जिक्र किया, परवेज़ मुशर्रफ चले गए आगरा ताजमहल देखने के लिए, तो क्या हुआ? कुछ किसी ने उनको बुरा साहब आ गए नवाज सबने शरीफ से मिलने के लिए, सबने उनको उसकी तारीफ ही की ना। तो आप भी करें, आइस ब्रेकिंग करें, आप भी कहें जी मैं आ रहा हूँ फाइनल देखने के लिए, आप जाएं फाइनल देखें, आ जाएं। सारी दुनिया इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगी। तो क्या कहेंगे वो इंडिया बोर्ड, बीसीसीआई कहेगा कि जी हम आपको नहीं आने देते, हम आपको नहीं आने देंगे। अच्छा, नहीं देखें, अगर सपोज करो जी अप्रोच करते हैं, वहाँ से पॉजिटिविटी नहीं आती, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो जो बेतहाशा क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको मजीद एक मौका नहीं मिल जाएगा यार अपनी बेइज्जती फिर करवा आप ली? दिल पे हाथ रख के आपको लगता है आप उनसे कांटेक्ट करेंगे और वो आपको आगे से कोल्ड शोल्डर रिस्पांस देंगे? देखिए, मैं आपसे पूछ रहा नहीं, हूं। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट पास्ट में कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली गेस्टर्स नहीं आए, दोनों तरफ से नहीं आए, तो थोड़ा ये भी ट्रिकी है। नहीं, इससे इसमें हंसने वर्स्ट की बात हालात नहीं थे है, 87 ये में, फैक्चुअल बात है। 99 में इससे वर्स्ट हालात थे, आप समझने की कोशिश करें। 87 में तो बॉर्डर्स पे बैठी हुई थी, पता है मुझे, पता है ठीक मुझे है। क्या तो सोचता है। ज़िया साहब गए हैं, मैच देखा है, वापस आ गए, ठीक है। हाँ, ये अजेब साहब से बात, ये है कि- मुलाकात हुई है एयरपोर्ट पे, शायद मुलाकात हुई है, बस वो 5-7 मिनट की। देखें, उन्होंने क्रिकेट की कोई बात नहीं की है। सही बात है। एक्चुअली मैंने कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है, क्योंकि मेरे मास्टर्स उसमें है, तो उसमें एक बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है। तो ठीक है, जिस तरह कह रहे हैं कि कांटेक्ट करें आपस में, लेकिन फिर डिस्क्लोज ना करें अनटिल एक बात हो जाए, एक एग्रीमेंट पे या एक किसी फाइनल कंक्लूजन पे एक पहुंच जाए कि जी ये होने वाला है। उसका बैक चैनल डिप्लोमेसी का यही होता है कि अगर वहां तक बात पहुंच गई ठीक है, वरना रफू चक्कर किसी को पता नहीं। तो इस तरह कुछ पॉजिटिविटी आनी चाहिए, कुछ सिलसिला हो, लेकिन बयानबाजी जो है, क्रिकेट ही एक ऐसी स्पोर्ट्स है कि जो इंडिया पाकिस्तान के दोनों ताल्लुकात मुल्कों को को करीब ला सकती है। बिल्कुल। ठीक है, सही है। अवाम लोग एक दूसरे के करीब हैं, ठीक है। सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा ये होना है, तो उसके लिए क्रिकेट को आप यूज कर नहीं, सकते ऊपर हैं। वालों की तो समझ आती है, उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, हमने तो पॉलिटिक्स नहीं करनी ना, हम तो ठीक है। स्पोर्ट्स के लोग हैं। ठीक है जी, ठीक है। इस पे इसका हल यही है। डिस्कशन जो है वो हमने कहा था 5 मिनट करेंगे, वो होगी थोड़ी ज्यादा, लेकिन आई गेस इट वाज नेसेसरी, Important. It was very important. It was. People want to know. Ajaypal Singh is asking, only one person can change mindset of Pakistan team is Shoaib Akhtar. Reason is कि वो अक्खां च अक्खां पा के वो बॉलर्स को बताएगा भाई चौका भी लग गए तो ज़रा शोल्डर डाउन नहीं करते, एग्रेशन दिखानी है, मुझे बोलते हैं तगड़ा तगड़ा फेंटा फेंटा, तो वो बताएंगे बॉलर्स को। तो दिस इज़ द रीज़न। नहीं, देखें इस बात पे अभी तक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स कितने आए हैं, लेकिन लास्ट जो शोएब अख्तर ही मुझे याद है कि जो ज़रा थोड़ी दहशत होती थी जिस बॉलर की, टू भी ये सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय है नहीं। क्या ऑस्ट्रेलिया के हों, कोई दुनिया के जिस टीम के खिलाफ भी एक चौका भी लगता था, लेकिन आंखों में आंखें डाल के ठीक है आई एम कमिंग अगेन। तो ये वाली चीज़ लैक कर रही है हमारी टीम में। नहीं, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। देखिए ना, मैं तो माइंड सेट की तो कितने अरसे से बात कर रहा हूँ, हाँ जी, कि एक्चुअल जो हमारा माइंड सेट है वो अग्रेसिव होना चाहिए। हाँ। ठीक है, फैंटा शैंटा को छोड़ें, आप सिर्फ एक बात करें कि जी कि आप जब तक अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपका अटैकिंग माइंड सेट नहीं होगा, आप जो है वो आगे नहीं जा सकते, आप टीमों को आप आउट नहीं कर सकते। तो बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, हर चीज़ में आपका अटैकिंग मोड का जो है ना स्विच ऑन होना चाहिए। जी भाईजान। भाईजान आई एम वेरी सॉरी, मैं शोएब अख्तर को किसी भी रोल में अभी नहीं देखूंगा, वो भी ब्रांड कॉन्शियस है। आप अगर सिर्फ बातें करके, अगर देखिए जिसने करना होता है, अब ये सभी अजहर ने करना है ना, एकेडमी भी बना रहा है, चैनल पे भी आ रहा है, मेहनत भी कर रहा है, ग्राउंड में बच्चों से भी, हम तो रोज़ इनके साथ होते हैं, हम देख रहे हैं। ओहदा तो कोई नहीं है, इससे पहले इनके पास ओहदा था, चलें आप, मतलब मैं उस वक्त भी कहता हूँ, ये नहीं है कि मेरी इनसे कोई किसी रोल में भी क्यों नहीं, किसी रोल में भी क्यों नहीं, सुन तो लेना, मैं जो बताने की कोशिश कर नहीं रहा तो आप क्यों रोल ही क्यों चाहिए आपको? तो कुछ सर्व करने के लिए मुल्क को रोल ही क्यों चाहिए होता है हमें?
नहीं Why? तो वो क्या अपने सारा अल्लाह वास्ते निकल पड़े, अपने काम से हम छोड़ दे, उसको इकबाल पैसे नहीं कासिम पैसे चाहिए। ले रहा था क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन। तो चेयरमैन बनाना है आप इनको कमेटी का, या ग्राउंड में उतारना है, या टैलेंट मुझे ढूंढेगा बात ये? की समझ नहीं आती, आप इमोशनल्स क्यों होते यार हैं? आप बात करते हो, प्रैक्टिकल बात नहीं करते आप जी। उसको जरूरत क्या होता लेने की, वैसे निकल जाए गलियों में, ढूंढे टैलेंट तो जाके। ढूंढे, क्या है? क्यों ढूंढे? क्या पैसे क्या? क्यों ना ले? क्यों ले पैसे? काम करेगा, अपना क्यों वक्त काम देगा। करने के लिए पैसे ही चाहिए। तो पैसे चाहिए, क्यों नहीं चाहिए पैसे? आपको अपना किचन चलाने के लिए नहीं चाहिए तो पैसे? हम काम नहीं कर रहे। नहीं तो आपको काम, मैं आपकी एग्जांपल नहीं दे रहा, जो वो काम आप करेगा तो वो काम कर रहे हैं ना। तो वो काम कर रहा है तो अपना कर रहा है ना। अगर मुल्क के देखो, लिए जिसने आज नहीं, उसे शोएब अख्तर बनाया, और बनाया अगर वो तो- 2 मिनट के लिए कर दे तो कयामत आ जाएगी। लेकिन देखो यार इसमें नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है ना बात। वो अपने पैसे ना ले, फ्री में निकल जाए, जाके वो ढूंढे, सब काम करे। वो जो बोर्ड वाले हैं वो उसको अपॉइंट करें, वो पैसे दें, उसको कोचिंग में रखें। कमाल है यार, ये क्या बात है? क्या कमाल वो है? अल्लाह वास्ते निकल जाए वो जी। अल्लाह वास्ते क्या आप बताएं तो सही ना पहले। क्या बताएं? आइडेंटिफाई अच्छा, करें मेरी- एरियाज को, क्या? फिर आ जाए आप ले लें चेयरमैनशिप। मुझे क्या क्या एतराज़ है? आइडेंटिफाई करें? अच्छा जी, आप नहीं, कह रहे हैं नहीं, जी नहीं। उसको कोई ओहदे की जरूरत नहीं है, और वैसे भाई निकल जाए मैं ये गलियों कह रहा हूं, में, ढूंढे पहले- टैलेंट सुबह शाम, उसको पैसे दें, उसको डिलीवर देन डिजायर। तो डिलीवर अच्छा। क्या करे, अपने आप पे डिलीवर करे। नहीं, ये इसका हल मैं दे कमाल है देता हूँ। यार। इसका हल मैं दे देता हूँ। इसका हल ये है कि जो मोहसिन भाई कह रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या मुझे आप चीज एक बता दें कि शोएब अख्तर उस दिन खुद कह रहे थे उनको बॉलिंग कोच लगवा मैं दें। तो आप ही कहता हूँ लगा दें, बेस्ट रोल हाँ। वही है जो वो पां कर रहा है, वो पता लग जाएगा। हाँ, तो- वकार यूनुस भी बड़ी बातें करता होता था ना, पता लग क्या- जाए। क्या solution? यार क्या कह देखें रहे हैं? उसका यही होता है इसका तरीका। सलूशन देखें। इसका सलूशन ये है कि शोएब अख्तर के लिए करोड़ रुपया 2 करोड़ स्पॉन्सरशिप लेना कोई मुश्किल हाँ। नहीं। एक प्लान बनाए, हाँ। ठीक है, कि जी मैं पाकिस्तान से पेशावर से लेके तो पशीद पूरा कोयटा मैंने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम करना है, ठीक है। मैंने पाकिस्तान को 2 या 3 या 4 फास्ट बॉलर देने हैं, ठीक है, फास्ट एंड टॉल, हाँ। कोई टैलेंट जो है ना उसका Raw करे talent। और करे काम। देखिए ये एक जी बात ये है कि आप 2016 में यही हुआ था सभी भाई। इमरान खान ने टैलेंट हंट प्रोग्राम किया था, ये शाहीन शाह अफरीदी आपको मिला था। देखिए टैलेंट हंट प्रोग्राम करने में उस वक्त तो ना इमरान की हुकूमत थी, ना इमरान के साथ कोई MNAs MPs थे, गलत तो नहीं कह रहा, ग्राउंड में हुआ। आप एक करके देखो रिजवान, हमारा मल्लेदार है, हमारा दोस्त है, हम उसके साथ क्रिकेट खेलने हैं, हम मानते हैं दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है, सारी बातें। मेरा सिर्फ एक पॉइंट होता है कि आप आए कहें जी, सभी साहब भी तो प्लान्स देते हैं ना आपको, ये बनाया वो बनाया, यूं अच्छा। करें वो करें, नहीं, ये सारी आप भी बातें ठीक थोड़ा है। सा कर लें। ये सारी बातें ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि आप वो सपोज करो जी 1 महीना उसका लगता है या 1.5 महीना लगता है, एनर्जीज लगती हैं, अपना वो टाइम देगा, स्पॉन्सरशिप से पैसा ले, वो लेगा। करेगा, सब कुछ अपनी ये करेगा। सैलरी सेट करे। ले। लेकिन ये है कि अगर वो उसको बोर्ड में लेते हैं, ठीक है, जाहिर है बाकी लोग भी हैं, पैसे ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, तो अगर वो उस चैनल से भी करे तो इसमें क्या मुजायका तो है? पाकिस्तान नहीं, कोई बोर्ड का मजाका पैसा नहीं है, लगेगा ना। देखिए इसमें हाँ। कोई मजाका नहीं है। हाँ देखिए मैं ये कह रहे अब उसको नहीं रख रहे हाँ या वो नहीं आ रहा, तो बजाय कि आप फिर काम करके लोगों को बताएं। नहीं, जब आपकी निगोशिएशन चल रही है बोर्ड की, आप क्लेम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से प्रोग्रामें करवा रहे हैं, तो जब आपका चल रही है निगोशिएशन, फिर आपको किस चीज़ का मसला है? फिर वेट कर लें। देखो ना वो बयान किसी इकल ते खलो, या इधर खड़े हो या इधर हो या इधर। एक्चुअली रिजवान ये सवाल best जो हल था है। ना, सवाल तो वो अग्रेशन पे था, वो हाँ। टॉपिक किसी और तरफ उसमें निकल चला गया गया। है, तो सवाल एग्रेशन ठीक है उसका, तो वो- एग्रेशन तो चाहिए। अच्छा Fast चलो, bowler आप इस aggression बात होता पे तो एग्री करते हो ना जी। कि जब तक वो फास्ट बॉलर था जी। तो उसके बाद वो वाली नजर नहीं आया नहीं है, दमखम, ठीक है, agreed। मतलब चौका खाते हैं, शोल्डर लटका के वापस चले जाते हैं, Agreed। ना कोई बाउंसर क्वालिटी का, ना कोई यॉर्कर, तो वो वाली चीज सवाल नहीं ये है, था वो सिंह missing साहब है, का, हम मानते हैं। अजय पाल सिंह साहब का, आपने ये चीज इसको नहीं खुद है। डाइवर्ट कर दिया ना कि बोर्ड में अगर आ जाएगा तो भाई आप प्लान लाएं। सभी साहब ने बेस्ट सोल्यूशन दे दिया कि 2-4 करोड़ शोएब अख्तर के लिए ऐसे ही आंखें खोले और बंद करे, इतने लोग इसको पैसे दे देंगे। आप लाएं, पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। देखो ना, फिर बोर्ड इन्हें हाथों हाथ यूं लेगा, ना ले तो मुझे पकड़ लेना। वो फिर इतना प्रेशर आ जाएगा कि इसने 4, अब ये सभी अजहर का नाम है, क्यों है? मोहम्मद आमिर से लेके सोहेल तनवीर से लेके उमर अमीन से लेके रजा हसन से लेके 500 नाम आ जाते हैं। शादाब खान से हैदर अली आ जाता है, अगले ने प्रूव किया हुआ है। आप पहले प्रूव तो करें ना, मैं तो यही मेरा है, वरना मेरी तरफ से जिसको मर्जी लगाए, मैंने प्रिया- थोड़ी आना है। देखें बोर्ड में आ जाए तो नथिंग लाइक इट। हाँ। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, किसी भी रोल में आए, पाकिस्तान टीम के साथ आए, पाकिस्तान अंडर-19 के साथ आए, चीफ सेलेक्टर आए, किसी भी रोल में आए, आना चाहिए। हाँ। अब नाउ इट्स अबाउट टाइम कि शोएब अख्तर को कोई ना कोई पाकिस्तान में रोल मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप जो है
कोई ना कोई एक प्रोग्राम दे पाकिस्तान की जो है ना बच्चों को कि जी ये आए जी मेरे साथ, मेरे सामने आए, मैं टैलेंट निकालता हूँ, मैं उनको ठीक करता हूँ, मुझे बताएं क्या इसमें पैसे भी उसको मिल जाएंगे? नहीं, वसीम अकरम ने Sponsorship भी मुल्तान मिल में जाएगी। किया, ठीक है। कराची में किया, फलानी जगह किया, रिजल्ट क्या है सभी साहब? देखे ना, बातें तो आप करते हैं टीवी पे बैठ के चां की, फलाना बयान ठोक दिया, ग्राउंड रियलिटी क्या है इन लोगों की, बताएं ना मुझे। Suvindra Pandey is saying, is it right to say that Australia's middle order totally depended on Steve Smith? यस, ठीक कह रहे हैं। स्मिथ देखिए जो जिस वक्त अब जिस तरह का अब जा रहा है तो अब स्मिथ और लबुशैनी ही थोड़ा सा लग रहा है कि जो कि उनके कुछ स्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी एक्चुअली नहीं है। क्यों इतना शेकी मिडिल ऑर्डर लग रहा है कि प्लेयर तो हैं, मैक्सवेल भी है, ठीक है, दूसरे मार्श भी है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर जो अब जो सबसे जो मेरा ख्याल है प्रॉब्लम आ रहा है कि वो जब चेजर है ना, हाँ वो बिल्कुल दे टोटली कोलैप्स्ड। एक से दो आउट होते हैं तो बिल्कुल हाथ फियर फूल जाते फैक्टर हैं। मुक गया भाईजान, बिल्कुल फियर फैक्टर खत्म हो गया। और स्मिथ देखें, यही मैं कहता था इतने दिनों से, कहता आ रहा था, उस वक्त जज्बाती हो जाते हैं कुछ, और स्पेशली हमारे इंडिया के कुछ दोस्त हैं वो बहुत जज्बाती होते हैं, फौरन ही स्टैट्स भेज देते हैं, टेस्ट मैच। भाई फॉर्मेट टू फॉर्मेट बात कर लें आप मेरे से, प्लेयर वही होता है सभी साहब, मैन फॉर ऑल सीजन्स, जो सारे हर तरह की कंडीशंस में परफॉर्म कर रहा हो। स्मिथ नो डाउट अ वंडरफुल प्लेयर, वर्ल्ड क्लास टैलेंट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई हम बात कर रहे हैं कि जो चेज में 20 सेंचुरियां जो बना रहा हो, मैं उसकी बात करूंगा या मैं मोहसिन अली की बात शुरू कर दूंगा? यहाँ जो इंसाफ है उस पर बात किया करें, आर्गुमेंट कर लें, बहस मत करें। ठीक है जी, बिल्कुल। स्टीव स्मिथ जो है बेहतरीन है। इस वक्त एक ही उनको प्लेयर मौका है मिलता उनके पास, वो है स्टीव स्मिथ। सभी साहब, बिल्कुल ठीक है। लेबुशैंग आप कह सकते हैं, लेकिन ही इज नॉट अ मैच विनर नाउ। वही जब मैं कह तक रहा वो हूं मैच कि- विनर नहीं होगा, आप नहीं, वार्नर को देख लें, आप इवन फिंच को देख लें, आप वो कितना शेकी है शुरू में, तो कौन करेगा स्कोर? जी, मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल काफी शेकी है। आप ओपनिंग भी और- कह सकते हैं शेकी है। हाँ। आर्चर का एक बाउंसर पड़ता है, उसको समझ ही नहीं आती है करना क्या है मैंने। वार्नर को, हाँ। तो इट इज वरिंग साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया। वरिंग नहीं, उनके लिए बहुत वरिंग साइन है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं बार बार जो आपको कहता था ना, वो अल्लाह की कुदरत होती है, कुछ अरसे में प्रूव हो जाता है। हाँ। हो सकता है जब 2 वर्ल्ड क्लास टीम्स कोलाइड, मे भी ऑस्ट्रेलिया का भी मोराल ऊपर आ जाए। मतलब मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। मैं जो बार बार कहता था, इस वक्त कोई टीम अगर हरा सकती है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, वो इंडिया है। मेरा चैलेंज है, इंग्लैंड को भेज दें। अगर इंग्लैंड को इन्होंने रुई की तरह ना और तूड़ मेरा दिया तो ख्याल मुझे है कि पता जो किधर? इंडिया वाले जो इस वक्त- ऑस्ट्रेलिया में किस फॉर्मेट में? किसी भी फॉर्मेट में शर्त लगाएं मुझसे, आप अभी से लगा लें। आप देख लेना इंडिया को, जो अब ये जिस तरह की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है ना, हाँ। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को रखना ही यहाँ पे। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा आओ जरा हाँ ना पुत्र, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन ठीक है, इसे कहते हैं। आप देखना इधर से ये ऑस्ट्रेलिया ने भाग इसे ही जाना, कहते हैं टेस्ट ऑफ योर ओन ऑस्ट्रेलिया ने भाग मेडिसिन। जाना। अभी जनाब देखो ना, उन्होंने अभी से वीडियोस आ रही हैं, टारगेट किया हुआ है हिटमैन और कोहली को। ते तुसी के समझते हो हिटमैन ते कोहली सुते पे ने गोलियां पी के? हाँ, नहीं। वो भी पुत्र तैयार बैठे ने, आओ तो से। और देखो लॉन्ग ओवर ड्यू है कोहली से। अब मैं इसलिए लॉन्ग कह रहा हूँ कि वो वर्ल्ड क्लास है ना, उसकी तो एक इनिंग्स के बाद दूसरी इनिंग्स में अच्छा, ये आपको पता है- विजय शर्मा ने ये सवाल पूछा जी, टारगेट किया हुआ, तो ये क्या वैसे टारगेट किया है? आई एम नॉट अपडेटेड विद इट। यार वो ऑस्ट्रेलियन आपको पता है शरारती गोरे हैं, क्या उनका किया? काम ही होता है उंगली करना। अब कोई कहता है जी आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट लेना था, ओ भाई एक हकीकत है, हिटमैन और कोहली एक हकीकत है। आप उस हकीकत, जैसे तेंदुलकर थे, द्रविड़ थे, लक्ष्मण थे, वो एक हकीकत थी और उन्होंने जाके वहां प्रूव भी किया है। जब भी वो ठीक है, हार और जीत इट्स पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन मेंटालिटी, जब आप अपनी मेंटालिटी को सभी साहब लेके जाते हैं, अब यही ऑस्ट्रेलिया थी ना, इंग्लैंड में आके इंग्लैंड को हराती थी, मेंटालिटी चेंज हो गई। ऑस्ट्रेलिया की रिजवान ये एक पॉलिसी होती है, एक स्ट्रेटजी होती है कि किसी भी सीरीज से पहले, महीना पहले Hype create दे करो। स्टार्टेड, Hype जो है ना, create करो, target अगर आपको करो। याद हो शेन वॉन तेंदुलकर, मैं हाँ। तेंदुलकर को रन्स नहीं करने दूंगा, मैं तेंदुलकर को 50 नहीं करने दूंगा, 10 नहीं करने दूंगा। इसी तरह नाउ दे स्टार्टेड कि जी कोहली एंड जो है ना शर्मा, मतलब ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं ना, ये हाँ। लोग करते हैं, ये मीडिया वार है, उसमें जो है ना वो अभी से वो
उन पे प्रेशर Under डालना pressure शुरू लेके कर आने देंगे। के स्टेबलाइज करने की pressure। कोशिश करते हैं, लेकिन देखें रोहित- ये वो प्लेयर हैं जो नहीं होते हैं। रोहित का जी सवाल है और वो कह रहे हैं जी आईपीएल में बताइए कौन सा बैट्समैन पर्पल और ऑरेंज। ये तो अभी हमारा रिव्यू भी पूरा हो जाए तो फिर इस पे बात करेंगे, आपको शुरू कुछ तो हो ना, फाइनल बताएंगे। आए तो सही कौन कौन अभी है। तो लाइक इतने ज़्यादा खिलाड़ी हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट जस्ट वन प्लेयर एट द दिल्ली मोमेंट। कैपिटल्स का जरा बता दीजिए कि कल हाँ, टेक्निकल कल कुछ रीजंस, कल हम लाइव भी आए थे मैं और मोहसिन भाई, तो आपको तब भी बताया था कि कुछ टेक्निकल वजह से कुछ उस अपलोड नहीं हो सका था। तो आज इंशाल्लाह हम रेगुलर जो है टाइम 4 बजे पाकिस्तान के टाइम पे उसको अपलोड कर देंगे। तो होपफुली ये तो 4:30 आपके। हाँ इंडिया के 4:30, तो ये सुबह का जो शो है ये तो अपने रूटीन के टाइम पे ही हो जाएगा, तो वो वाला फिर शाम को आपको 4 बजे मिलेगा। फिर इसी तरह आगे चला गया एक दिन उसके लिए हम आए थे CSK लाइव के आपको शाम में मिसिंग ना हो। हाँ बता दें, फिर कल CSK का और परसों जो डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई मुंबई इंडियंस। उनका, तो ये आपका जो पर्पल कैच और मीन टाइम विक्रांत भाई से बात हो रही है, होपफुली आज या कल हम आएंगे। वो आपको बता कल देंगे, तक के चांस पहले है। पहले आपको बता देंगे। ऋषि अग्निहोत्री पूछ रहे हैं जी गुड, इसके सवाल क्या था, इफ स्मिथ डजंट प्ले द थर्ड वन डे should Labuschagne come at number 3 and Marsh at number 4, and should Australia go for Andrew Try or Matthew Wade instead of Carey and Stoinis? ये बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है कि वेड को आना चाहिए, हाँ क्योंकि वेड को फिर आना, अगर स्मिथ नहीं खेलता सही है। तो फिर वेड को नंबर 3 पे लेके आए। हाँ। क्योंकि देखें वो शेकी है बहुत ज़्यादा वार्नर। हाँ। अगर वार्नर जल्दी भी आउट होता है तो फिर ये दोनों जो है फिंच और वेड थोड़ा सा 60 70 80 100 रन की पार्टनरशिप करेंगे, हाँ। तो फिर ये किसी बड़े टोटल की तरफ जाएगा। अच्छा, मैं इसमें ये कहूंगा कि वेड और फिंच ओपनिंग कर लें, वार्नर वन डाउन आ जाए, वो जो एक आर्चर का खौफ है ना वो भी कम हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि वार्नर को टाइम, तो वो आर्चर को लेके तब आएंगे जब वार्नर आया हो। नहीं तो बॉल तो ओल्ड हो जाएगी ना, वो हाँ। डर फैक्टर कम हो जाएगा। आपने देखा था वेड ने जो आर्चर को सभी भाई छिक्का मारा था। हाँ। हाँ लेकिन बहरहाल एट द मोमेंट बड़ी अंडर प्रेशर है वार्नर, और हालांकि एक साल पहले वर्ल्ड कप था यहाँ पे खेले थे, बड़ा बेहतरीन वर्ल्ड कप गया था उसका, अच्छा गया था वर्ल्ड कप वार्नर का। अब पता नहीं अब आर्चर पे क्यों इतना अंडर प्रेशर आ गया बंदा। ये आपके लिए हंसने की बात नहीं है, आपकी टीम 2-1 से हार सकती है। कोई बात नहीं, मॉर्गन- मेरी टीम नहीं है, आपकी टीम इंग्लैंड है तो मैंने ऑस्ट्रेलिया लिया है। मॉर्गन फुल ऑफ प्रेज ऑफ कम्पिटिटिव करन, सैम करन और उनके भाई जो टॉम करन है, उनकी आर्चर की भी तारीफ़ किया, वोक्स की भी तारीफ़ किया है। तो जाहिर है आप अगर हारा हुआ मैच जो जीत जाएंगे तो फिर तारीफ़ तो बनती है। बिल्कुल सही। तो नो डाउट इनकी जो बैटिंग है ऑलराउंडर भी काफ़ी हैं, वोक्स भी देखें जिस तरह करन ब्रदर्स दोनों खेल लेते हैं, और टॉम करन से पहले उसका भाई आया था तो टेस्ट में तो खैर वो अच्छा खेलता है। तो इनकी जो बैटिंग की स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी लंबी है। तो वैसे आप क्या समझते हैं कि आखिरी मैच अब इंग्लैंड ही जीतेगा? नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इंग्लैंड हमने तो वैसे जीतेगा। पहले कह दिया था, मैं क्या शायद के कोई कल होसी पंगड़ा, कल तो ते कल एंट्री होसी कल- मेरी टीम कल नहीं, कल तो मैच है, मैच आज नहीं है, मैच तो कल तो मुराद होता है नेक्स्ट नेक्स्ट डे। तो इनको कोई मशवरा दे दें, आप भाई हैं हमारे, मैं कोई भागता नहीं हूँ, ये मौसम कोई की आगे बात। कॉल कर दें ऑस्ट्रेलिया को, ये कर दें वो कर दें। जिता के क्या आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द रीजन व्हाई ऑस्ट्रेलिया दे आर नॉट फिनिशिंग द जॉब? In first T20 they were unable to score 40 in 39 balls with 8 wickets in hand, and we have seen in the last ODI what they have done. So what would you like to suggest? देखिए रिजवान, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखें ना, हाँ सिर्फ आप उनके आउट देख लें हाँ जी। कि जो 4-5 एकदम ऊपर नीचे आउट हुए हैं, बिलीव मी कोई वो आउट होने वाले इतने बॉल नहीं थे। हाँ ठीक है, मतलब मैं तो समझ रहा था कि बहुत नीचे रह रहा है या कुछ है, एक्चुअली वो सीधे सीधे बॉलों पे आउट हुए। आउट हो रहे थे अब ना। जो जिसपे मैक्सवेल आउट हुआ है, ठीक है, मैक्सवेल ये खड़ा है, ये स्टंप्स नजर आ रही हैं, मतलब वो उसने अपनी विकेटें कवर ही नहीं की है। ना ही पाँव आगे लेके आया, अजीब से ही खेला। फियर, प्रेशर, जब आपके प्रेशर फियर होता है तो आपकी बॉडी काम करना छोड़ देती है। ठीक है, इसीलिए वो खड़े खड़े 2-3 प्लेयर ऐसे आउट होने वाले बॉल नहीं थे। नॉर्मली वो रोकने वाले या उसको पुश करने वाले बॉल थे, लेकिन क्या है, वो प्रेशर है। अब वो इस वक्त मुझे मुश्किल लग रहा है कि ये प्रेशर में से निकलेंगे, मुश्किल है। निकलेंगे फिक्र ना करें। और अब देखें जी, अब तो मिलर का भी बयान आ गया, आई वांट टू बी अ फिनिशर लाइक धोनी। हाँ एमएसडी। हाँ, हुण तो मान लो सारी दुनिया पॉइंटिंग तक कह गया, लेकिन लोग नहीं मानते। किसका है? अब मिलर का बयान आ गया,
कौन है? मिलर वो और मिलर। मिलर सॉरी मिलर मिलर। साउथ अफ्रीकन जो है, हाँ साउथ अफ्रीकन। द डिस्ट्रक्टिव, कहता आई वांट टू बी अ फिनिशर लाइक MSD। तो ये होता है भाईजान, मान लेना चाहिए, अच्छी बात होती है। अच्छी बात है, MSD की जो है वो उसके ऊपर तो कोई डिबेट है ही नहीं है। नहीं, लोग कुछ करते हैं ना, बेचैन हो जाते हैं बेचारे। चले कोई नहीं। स्मिथ रैम्सफोर्ड हैं जी, राजीव रंजन है, केवल पटेल हैं, किरण खरबांदे हैं, अनिल सैनी है, मोहम्मद अली हैं, अखिल ARD है। वो कहते हैं जी मोहसिन कांट एब्जॉर्व डिफीट। कांट एब्जॉर्ब हाँ तो फिर कल फिर पंगड़े हम ही पा रहे हाँ, थे। अच्छा जी। ऑनेस्ट ट्रेलर्स हैं जी, सौरभ शुक्ला हैं जी, वंशो साहू हैं, अब्दुल कादिर हैं, गुरप्रीत सिंह हैं, कुल कृष्णा है, सुमन बोस हैं, कनेक्ट मीडिया हैं, अहमद बिन साजिद हैं, किरण अपना गेंद्रा सिंह बुंदेला हैं, खुशरा सैनी टू ओल्ड, वो बहुत पुराने आपके सब्सक्राइबर हैं जी। थैंक यू ब्रदर। ठाकुर साहब हैं, यश कुमार हैं, करण व्यास मुंबई से हैं जी, बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके जी। यश कुमार हैं, सभी तेजी हैं, सोनू हरियाणा है, जतिन मदन सन यूविन मदन है जी। जी यूविन मदन साहब आपका नाम ले लिया हमने। सादिक हुसैन साहब हैं, इसके अलावा जी MD अब्बास खान है, महादेव एस्ट्रो टॉक, गोविंद ए थापा नेपाल से हैं जी, कहते हैं मैं नेपाल से आपका शो देखता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, नेपाल से और भी काफी मून है जी, मैसेज ये आते हैं। 500वें आपके सब्सक्राइबर थे। बहुत शुक्रिया देश भरद्वाज ऑस्ट्रेलिया से हैं, कहते जी मैं ऑस्ट्रेलिया का, हालांकि कितना डिफरेंस है, फिर मैं ਤੁਹਾਡੇ शो वास्ते बैठा रहना। थैंक यू वेरी मच जी। ऐसा नाइट दे मैसेजेस, अपने शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हम सामने आ जाएं, फिर आपका दिन अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। माई मास्टर कोच क्रिकेट कोच सभी साहब का भी चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कल तक दे लिए इजाज़त दो। दिल्ली कैपिटल शामी आएगा प्रीव्यू, तो कल इंशाल्लाह CSK दा होएगा, परसों मुंबई इंडियंस होएगा। रब रखा।